सबसे पहले आप सभी का विकल्पों के साथ मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार। आज से 10 वर्ष पहले 2012 में कुछ व्यवस्थाओं को, कुछ व्यक्तिगत कारणों को लेकर के मुझे आश्रम से बाहर जाना हुआ और तब से लेकर के आज तक अनगिनत कष्टों से, अनगिनत परेशानियों से सभी प्रेमी भाई जो गुजरे हैं उसका आभार मुझे तब जाकर लगा जब मैं स्वयं संसार में एक बड़े सामान्य, बहुत ही साधारण स्तर पर जाकर के अपना जीवन जीना शुरू किया। रोजमर्रा की छोटी छोटी अनगिनत तमाम ऐसी विषम परिस्थितियां जिसमें आप हर तरीके से अपनी आस्था और विश्वास के सहारे सारा जीवन उस प्रभु के भरोसे काटते हैं, गुजारते हैं। उस तकलीफ का एहसास जैसे जैसे मैंने किया, मुझे इस बात की और ज्यादा अपने दिल में आओ आप सबके लिए, हर एक उस सत्संगी भाई बहन के लिए और बढ़ गया जो कैसे कैसे अपने जीवन में सिर्फ एक छोटे से सहारे से अपने जीवन को उस प्रभु की आस्था में गुजारता है। और जब पिछले साल से अपने वीडियो के माध्यम से या किसी भी तरीके से आपसे जुड़ने का मौका मिला, धीरे धीरे आप सबके विचार मुझ तक पहुंचे, बहुत से लोगों की तकलीफ परेशानी और नजदीकी से देखी। ये बात मेरे दिल में घर कर गई कि अगर अपने जीते जी हम किसी एक इंसान का दुख तकलीफ दूर नहीं कर सकते, हमारे अंदर किसी की तकलीफ देख करके थोड़ा सा भी वो विनम्र भाव, वो कष्ट का भाव नहीं आता, उसको दूर करने की एक चाह नहीं उपजती, तो फिर जीवन में बड़े बड़े काम करने का भी कोई फायदा नहीं। आप पैसे से धनाढ्य हो सकते हैं, सम्मान से आप दुनिया भर में नाम कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी संपत्ति के मालिक होकर के दुनिया में बड़ी ऊंची पदवी पा सकते हैं। पर जीवन का अर्थ वहां शुरू होता है जब आप किसी के काम आए, किसी के तकलीफ को समझे, उसके दर्द को, उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए अपना छोटा सा भी प्रयास उस दिशा में लगाए। और बहुत से ऐसे लोग हैं, आप में से बहुत से प्रेमी ऐसे हैं, जब मैं देखता हूँ बहुत से ऐसे गरीबी और तकलीफ में रहते हुए भाई बहन हैं जो बहुत सी व्यवस्थाओं से असक्षम है, फिर भी किसी की तकलीफ देखते हैं तो वो अपना छोटा मोटा साधन त्याग करके भी सेवा में लग जाते हैं। वो पूरी श्रद्धा से किसी की थोड़ी सी मदद करने को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, क्योंकि उन्हें गुरु से प्रेम और गुरु से ये सद्मार्ग मिला है। तो मेरा विश्वास इस बात पर बढ़ जाता है कि आप सभी उस बड़े काम के लिए चुने गए हैं जिससे संसार में आदर्श प्रकट होगा कि आखिर में संत अपने शिष्य से क्या कराने के लिए आता है। आप नजर मारकर देखिए चारों तरफ दुनिया में
हमारा भारतवर्ष आज की तारीख में प्रसिद्ध है कि अनगिनत गुरु हैं और अनगिनत शिष्य हैं। फिर भी जो गुरु और शिष्य के बीच का जो सच्चा संबंध है, जो शिक्षाओं की डोर है, जो आचरण है, जो आदर्श बनने की चाह है कि हम गुरु के बताए रास्ते पर अपने जीवन में कुछ ऐसे सदकर्म करें, ऐसी अच्छाई और नेकी के रास्ते पर चले जिससे अपने जीते जी हम किसी के कष्ट को, दुख को दूर करने का थोड़ा सा उपाय कर सके अपने जीवन में। तो आज से करीबन 2-3 महीने पहले जब बहुत ज्यादा मेरा आपसे संपर्क हुआ, चाहे वो व्यवहार था, बहुत अलग अलग तरीके से संपर्क करने की कोशिश हुई, महीने में 1 बार या 2 बार लाइव सेशन होते थे। फिर धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, लोगों की तकलीफ व्यथा, उनकी परेशानियों को समझा और मुझे इस बात का बड़ा मजबूत एहसास हुआ कि जब तक हम इस व्यवस्था को, जहां पर अच्छे और नेक काम का एक बहुत बड़ा समागम हो, गुरु के नाम पर जो भी आप सत्कर्म करना चाहते हैं उसकी व्यवस्थाओं का आपको लाभ मिले, जब तक ये रास्ता हम बना नहीं लेते तब तक हमारे जीवन में बहुत सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। और ये तमाम बातें मुझे इस साधन पर ले आई कि मुझे 15 अप्रैल को आपके बीच में कुछ इन्हीं व्यवस्थाओं के करते आना पड़ा। मैं आपको एक बात बहुत ही स्पष्ट और बहुत ही साफ लफ्जों में अपने आज इस मौजूदा स्थिति के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे लिए इस मंच पर बैठना उतना जरूरी नहीं है, सत्संग करना उतना जरूरी नहीं है जितना एक किसी जरूरतमंद भाई की, बहन की सेवा के साधन को बनाना है, सेवा को सही माध्यम में जीवन में हम अभ्यास में ला सकें, ऐसा व्यवहारिक जीवन बनाने का एक बड़ा ही सुंदर, जो कई तरीके से स्वामी जी ने किया था, उसको फिर से संगत के सामने लाना है। तो मैं आज आपके बीच में हूं पर एक नए विश्वास के साथ, एक नई धारणा के साथ कि हम गुरु की शिक्षाओं पर चलें, ना कि सिर्फ उसकी बातें करें, हम उसका आचरण करें, ना कि सिर्फ उसकी चर्चा करें, हम सही मायनों में उस धारा को महसूस करें अपनी सेवाओं से, ना कि सिर्फ उसकी बातों को दुनिया में बखान करें। और इस विश्वास के साथ मैंने संकल्प लिया कि जब तक ज्यादा से ज्यादा मैं अपना समय उस दिशा में नहीं दे देता, तब तक मेरा संकल्प पूरा नहीं होगा। तब तक मैं इसी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा जोर दे करके सत्संग और सेवा को ज्यादा से ज्यादा सबसे ऊपर स्थान देने का प्रयास करूंगा। तो मेरी आशा यही है, इस काम में अकेले चलने से किसी को कोई साधन नहीं मिलता। जितना मैं इस सेवा और सत्संग के रास्ते पर रहूंगा, उतना ही आपसे मैं आपके सहयोग की कामना भी करता हूँ। हर एक सत्संगी भाई बहन, हर एक सेवादार भाई बहन, हर एक किसी भी काम में लगा हुआ, कोई भी व्यवस्था में लगा हुआ भाई बहन जब इस महत्व को समझ जाएगा, कैसे हम सेवा से ज्यादा मजबूती से अपने गुरु और गुरु की धारा से जुड़ सकते हैं, तो अपने आप बाहर की चीजें आपकी वो इतना महत्व नहीं रखेंगे।
संसार में किसी के सोचने या बोलने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया आपको किस नजर से देखती है उसकी कोई आपकी नजर में कीमत नहीं होगी, क्योंकि आपको मालूम है जो आप कर रहे हो वो आपका ईश्वर वो परमात्मा देख रहा है। और अगर आपको ऐसा विश्वास नहीं है, माफ कीजिए, अगर ऐसी धारणा नहीं है तो लाख कोशिश करने के बाद जो रास्ता है ये अधूरा ही रहेगा। तो मैं तो चाहता हूं आप मेरे साथ इस मिशन को, इस बीड़े को उठाएं, सेवा के माध्यम से उस धारा को महसूस करें अपने जीवन में, उस सेवा के साधन को अपने जीवन में ले आए कि आपको सिर्फ एक ही चीज की दरकार है कि आपकी प्रार्थना उस प्रभु तक पहुंच रही है या नहीं। उससे ज्यादा आपको किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं, कौन क्या कहता है, कौन क्या सुनता है। आपकी प्रयास यही होना चाहिए कि आप उस सीधी प्रार्थना को जोड़ने में अपना प्रयास जारी रखें। तो मैं आपके बीच में हूं इसी एक भावना को लेकर के। मेरा प्रयास रहेगा आपकी और आप जैसे बहुत से अनगिनत प्रसंगी भाई बहनों की सेवा में लग करके काम किया जाए। जो जो आप सेवाएं मुझसे ले सकते हैं वो तमाम सेवाएं मैं आपको दे सकता हूं। आपको एक सही तरीके से अपनी सही विचारधारा से जोड़ सकूं, आपको सही से उस रास्ते के सानिध्य में ला सकूं जहां पर आपको किसी और चीज के महत्व की कामना करना हो। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास है और इस प्रयास के लिए मैं आपके सहयोग और आपके जुड़ाव से जो हिम्मत पा सकता हूं, जो मेरी सबसे ज्यादा शक्ति है वो यही कि आप सब लोग गुरु प्रेम में लग करके इस काम को करने के लिए मेरे साथ खड़े हैं। साथ में इतनी बात कहूंगा कि हमारी प्रार्थना सीधी पहुंचे, हम सेवा के माध्यम से उस गुरुधारा से जुड़ने के लिए जो भी रास्ता चुने वो हमारा सीधा उस तक हो, और उसके लिए जो भी प्रयास हम करें अपनी तरह से, वो प्रयास हम पूरे मन से, सच्चे मन से करें। इस काम को हम आने वाले समय में करेंगे। इसके साथ साथ एक बहुत जरूरी सूचना है जो मैं आपको और सभी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है उनको पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से लोग ऐसे हैं जो जब मैं 15 अप्रैल को आया तो कहीं न कहीं उनको इस बात से कुछ आपत्ति हुई। उनको लगा कि 10 साल से जो भी हमने अपना काम सजाया है, जो भी गुरु के मिशन में लगने के नाम पर हमने अलग अलग रास्ते चुने हैं, कहीं न कहीं अपना स्वार्थ लगाया है। उन लोगों को जब तकलीफ हुई तो उन्होंने कहना शुरू किया कि ये एक दिन के लिए आए हैं, 15 अप्रैल को आए हैं, अभी चले जाएंगे। तो मैंने वहां सबके सामने इस बात का प्रयास किया कि अगले महीने 3 और 4 मई का भंडारा फिर से हो। 3 और 4 मई के भंडारे में जब आना हुआ तो बहुत से लोगों का कहना था 3 महीने के लिए आए हैं, 3 महीने के बाद चले जाएंगे। इसका प्रचार शुरू हो गया कि कुछ करना नहीं है, 3 महीने शांत बैठना है, उसके बाद चले जाएंगे। तो हमारा काम, हमारा स्वार्थ का जो व्यापार हमने बनाया है वो चलता रहेगा। तो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि सितंबर में स्वामी जी महाराज के जन्म दिवस भंडारे को आप और हम सभी सत्संगी भाई बहन संत कृपाल नगर में बड़े धूमधाम से मनाएंगे। सितंबर का भंडारा महाराज जी
स्वामी जी के जन्म दिवस का, वो तभी संभव हो सकता है जब आप सभी सत्संगी भाई बहन जो आज यहाँ उपस्थित हैं और जो किसी कारणवश नहीं भी आ सके, सब तक आप ये सूचना पहुंचाएं। ये भंडारा होगा, आप और हम मिल बैठेंगे। गुरु और शिष्य का जो एक संबंध स्वामी जी महाराज जी ने एक सही धारा से जोड़ने का चलाया, उसको हम आगे बढ़ाएंगे उस भंडारे के माध्यम से। और जहां तक मेरी गिनती का सवाल है, ये भंडारा आज से 4 महीने बाद होगा। 3 महीने वाली जो भी भावना लोगों के मन में थी वो भी दूर हो जाएगी। तो सभी भाई बहन जो भी संशय में है वो अपना संशय त्याग दें, स्वामी जी के मिशन में लगे, आस्था से गुरु की याद में लगे, सेवा को संकल्प के माध्यम से जीवन से जोड़ लें। क्योंकि हमारे जीवन का लाभ यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने समय का सदुपयोग करें, इस समय को उस गुरु की शिक्षाओं के अनुरूप गुजारें जो हमारे जीवन में तमाम कामों के साथ साथ इसकी कीमत को, इसके महत्व को ऊपर ले जाए। काफी इतनी बात कहनी थी। मुझे उम्मीद है समर के भंडारे में आप सब लोग से फिर से संत कृपानगर में जरूर मुलाकात होगी। आप सब लोग आएंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, आशा है। अब आज का जो प्रोग्राम है वो कुछ सूचनाओं के बाद एक प्रार्थना के साथ समाप्त होगा। श्रीमान भाई हैं वो सारे प्रोग्राम